इस संसार के यानी कि वर्ल्ड के कुछ ऐसे कानून जिन्हें जानने के बाद आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि भाई आखिर इनको बनाया तो बनाया किसने और क्यों बनाया। क्योंकि उन्हें जानने के बाद आपका भी मन करेगा कि चुल्लू पर पानी में डूब मरे, मतलब कि जिन्होंने ये कानून बनाया वो डूब मरे, आप नहीं। जैसे कि नॉर्वे की लॉन्गरबेन में मरना ही मना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मरना ही मना है। तो क्या वहां पर रहने वाले सारे लोग फिर अमर है क्या? ये सवाल आपके मन में आ सकता है। अब दूसरा वाला कानून ना 2 नंबर से रिलेटेड ही है। मतलब कि स्विट्जरलैंड में रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना ही मना है। मतलब कि ये करने के बाद बटन दबाना ही मना है, फ्लश करना ही मना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा कानून है। जब आप इन सारे कानून को बनाने के पीछे के एक्चुअल रीजन को जानोगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्या आप तैयार हो? तो आ जाओ फिर। इंट्रो में मैंने बहुत ही वियर्ड 2 लॉ के बारे में जो बताया है उनके बारे में डिस्कस हम सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग से लॉ के बारे में जानेंगे जो बहुत ज्यादा वियर्ड है। शुरुआत करते हैं चबाने से, चिंगम चबाने से। अगर आपको चिंगम चबाने की बहुत ज्यादा आदत है, ऑब्वियसली जॉ लाइन लाने के लिए, मेरी तो आई नहीं आज तक, और अगर आदत नहीं है फिर भी कभी कभी चबा लेते हो तो मेरे दोस्त आपको सिंगापुर में बहुत ज्यादा असुविधा होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि वहां पर चिंगम चबाना बैन है। चबाना क्या, बेचना ही बैन है। और जब मिलेगी नहीं, बेचेंगे ही नहीं तो फिर चबाओगे कहां से मेरे भाई। इस लॉ को इसलिए बनाया गया था क्योंकि बात उस समय की है जब सिंगापुर के लोग सबवे में सैंडविच खाने जाते थे, कस्टमाइज सैंडविच खाने जाते थे। तब वो लोग क्या करते थे कि चिंगम को निकालकर इज्जत से थूकते नहीं थे, उसको सबवे के डोर पर चिपका देते थे, जिससे गंदगी तो होती थी ऑब्वियसली, पर साथ में डोर भी खराब हो जाता था। और इसीलिए सिंगापुर गवर्नमेंट ने इन लोगों से परेशान होकर सन 1992 में चिंगम को ही बैन कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मेरे पास तो है फिर भी नहीं बज रही है। अब अगले लॉ के अकॉर्डिंग आपको हर सिचुएशन में मुस्कुराना ही पड़ेगा। जी हाँ, इटली में हर वक्त मुस्कुराने का कानून है। पर राहुल गांधी तो कभी हंसते ही नहीं है। नहीं, क्या मतलब राहुल गांधी कभी हंसते नहीं है? अरे वो हंसते नहीं है तो क्या हुआ, हंसाते तो है ना। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। और वैसे भी ये कानून इटली में हर जगह पर नहीं है, ये केवल इटली की मिलन सिटी के अंदर ही है, जिसके अंदर रहकर आपके ऊपर चाहे कितना भी टेंशन का भार हो, आपको मुस्कुराना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक तरफ आपको पुलिस के डंडे पड़ रहे हो और आपको फिर भी मजबूरन मुस्कुराना पड़ रहा है। तो कैसा लगेगा? वैसे इस लॉ को वहां पर इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है, कोई स्ट्रिक्टली फॉलो भी नहीं करता है, और करेंगे भी क्या भाई, ये कैसा कानून है। अब चाहे कितना भी वियर्ड हो पर ये कानून वहां पर है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अच्छा खासा पैसा डालकर एक बढ़िया सी कार ले लेंगे, जो सबसे बढ़िया दिख रही है वो कार ले लेंगे, और उसके बाद उसके कुछ दिन तक या फिर कुछ हफ्ते तक अच्छे से साफ सफाई करेंगे, धोएंगे, एकदम नया जैसा रखेंगे, पर उसके बाद उस कार की केयर करना छोड़ देते हैं। और इसी वजह से उस पूरी गाड़ी पर, कांच पर, हर जगह पर धूल मिट्टी जमना स्टार्ट हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए लोग अपना नाम लिखते हैं, दिल बनाते हैं और पता नहीं कौन से संदेश लिखते हैं। और हैरानी तो तब होती है जब गाड़ी इतनी गंदी होने के बाद भी, इतना सारा डस्ट होने के बाद भी मार्केट में एकदम बिंदास चलाते हैं। अब चलाए तो चलाए भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या, कुछ भी करे। पर वो अपनी इसी आदत की वजह से रसिया में कार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी गंदी गाड़ी जिस पर बहुत ज्यादा डस्ट हो वो आप रोड पर नहीं चला सकते हो, नहीं तो फाइन पड़ेगा। और खासकर मॉस्को जैसी सिटी में, हाँ, वहां पर जाकर तो सुधर ही जाओगे। और वैसे भी हमारे यहाँ से तो लोग केवल वहां पर घूमने जाते हैं कुछ दिनों के लिए, मजे करने। तो हमको खुद की गाड़ी लेने की क्या जरूरत है जब भाड़े की मिल रही है वहां पर, है कि नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे देश के लॉ की जो एंजॉयमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है, थाईलैंड। अगर आप भी किसी मूवी से इंस्पायर होकर सोच रहे हो कि अपना शर्ट निकाल कर चकलक बुम बुम करते हुए रोड पर कार या फिर बाइक चलाओ, खासकर थाईलैंड जैसी जगह में, तो दोस्तों असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि भाई बाकी जगह का तो पता नहीं, लेकिन थाईलैंड में तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। और अगर किया तो बहुत बड़ा फाइन पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा करना डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। फिर चाहे आपको अपने एब्स दिखाते हुए बाइक चलानी हो या फिर पेट दिखाते हुए कार चलानी हो। और यार मूवी की बात अलग है, क्योंकि वहां पर ना सारी चीजें रियल लाइफ से एकदम हटकर बताई जाती है, और रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना कोई करता होगा। और अगर करता भी होगा तो भाई करने दो ना, हमको क्या है। अब देखो भाई, तुर्की में ना पैसों को फाड़ना, यानी कि वहां की करेंसी को फाड़ना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इसके लिए आपको सजा तो मिलेगी, पर आपको $10,000 तक का फाइन भी पड़ सकता है।
ये तो वैसे काफी सही लॉ है, पर यहाँ पर मेन बात ये है कि भाई पैसों को फाड़ता कौन है? बस पैसों को तो चुराया जाता है ना, है ना। अब अगला वाला कानून ना खासकर उन लोगों के लिए है जो इंडिया में बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप है, ये चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ते रहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो भाई मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका में न्यूज चैनल देखने से पहले भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब आप बताओ वहाँ पर कितनी ज्यादा पाबंदी है, समझ में आ रहा है ना। खैर, अब अगर आपको इंट्रो याद होगा तो ये भी याद होगा कि स्विट्जरलैंड में रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना ही मना है, बटन दबाना ही मना है। सो ये कानून बनाने के पीछे का जो मेन रीजन था वो ये था कि वहाँ की गवर्नमेंट हर तरफ शांति का माहौल बिठाना चाहती थी, नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहती थी। अब टॉयलेट को फ्लश करने का बटन दबाने से क्या ही ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा भाई। एकदम बकवास लॉ है। बाय द वे इस लॉ को कोई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, और करेंगे भी क्यों भाई, ये कोई कानून है। और इंट्रो में एक और लॉ बताया था जिसमें नॉर्वे के लॉन्गरबेन में मरना ही मना है। वो मरना मना इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है एनी टाइम, इसीलिए जब कोई भी मरेगा और उसको दफनाएंगे तो वहां पर बॉडी का डिकम्पोज होना, मतलब कि उसका घुलना, उसका सड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से जब भी कोई बीमार होता है, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो भी कोई बीमार होता है और मरने की कगार पर आ जाता है, जब उसके लास्ट के कुछ दिन ही बचे हो, तब उसको वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो शांति से गुजर सके, मरने के पहले भी और मरने के बाद भी। आई होप यू गॉट इट एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो क्या करना है पता ही है आपको। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।